जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, अर्थात ये भी हम कह सकते हैं समझेंगे, लाइनर इन क्वालिटीज। लाइनर इन क्वालिटीज जिसे हम कहते हैं रैखिक अशमिकाएं। ठीक है, इसमें मेन चीज हम देखेंगे इन क्वालिटीज। इन क्वालिटीज हमारा यहाँ पे क्या है, मेन हमारा क्या है, इन क्वालिटीज। इन क्वालिटीज हमने बहुत बार पढ़ा है, मतलब हर एक क्लास में पढ़ा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी, मतलब सभी क्लास में पढ़ा है। तो हमने जो पढ़ा है वो तो छोड़ दीजिए, जो नहीं पढ़ा है आज हम वही चीजें समझेंगे इसमें। ठीक है, वही चीजें समझेंगे। एनसीईआरटी से है तो सीधी सी बात है, जो भी हम लेसन शुरू करेंगे तो पहले उसके बारे में हम समझेंगे, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, कुछ इसके मुख्य जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो भी हम देखेंगे, सवाल को भी हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे लाइनर इनक्वालिटीज के बारे में समझेंगे। लाइनर इनक्वालिटीज पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, ये क्लास 11th का है, क्लास 11th का है ये। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जब शताब्दिक समीकरण हमने पढ़ा है। कौन सा? शताब्दिक समीकरण। ठीक है, शताब्दिक समीकरण हमने पढ़ा है। तो क्या यह संभव है कि हम अगली क्लास में भी शताब्दिक समीकरण सत्य है या नहीं है, ये चीज हम देखेंगे। तो मतलब इसमें असमिका में कहने का सीधा सीधा यही हमारा मतलब है कि जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है क्या वही समीकरण हम इस कक्षा में भी पढ़ेंगे या समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि बाजार गया, ठीक है, एक तराजू पे हमने कुछ सब्जियां तौली। तो क्या वो सब्जियां जो हमने तराजू पे तौली, अगर वो मैं इलेक्ट्रिक से तौलूंगा, इलेक्ट्रिक मशीन से उसको नापूंगा, तो क्या वो सेम आएगा या 1-2 ग्राम का अंतर भी हो सकता है। तो वही चीज है। तो क्या हम जो पिछली कक्षा में पढ़े हैं हम लोग, क्या वही चीजें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे या कुछ उसमें डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो डिफरेंट होगा या नहीं होगा वो चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। और आप लोग भी देखिए, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी और आप लोग भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए लाइनर इक्वेशन, इसमें क्या होता है, इसमें 4 चिन्ह होते हैं। कितने? 4 चिन्ह होते हैं, जिसे हम कहते हैं शिथिल असमिका। ठीक है, 4 चिन्ह होते हैं जिसे हम कहते हैं शिथिल समिका। तो चिन्ह मान लीजिए लेस ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल। ये जो 4 चिन्ह होते हैं ये हमारे क्या है, असमिका। इससे यही असमिका हो जाती है हमारी। ठीक है, यही क्या हो जाती है हमारी, है असमिका हो जाती है। कैसे? लेस मतलब कम, ठीक है, ये कम हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन मतलब अधिक हो जाएगा, अधिक। ठीक है, लेस ग्रेटर देन मतलब कम या हो या बराबर हो, कम या बराबर कह सकते हैं हम, कम या बराबर, बराबर। अब इसे ग्रेटर देन इक्वल, अधिक हो या बराबर हो, अधिक या बराबर। ठीक है, हम अब देखिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं लॉस इनक्वालिटीज, यानी कि शिथिल, शिथिल, शिथिल असमिका, असमिका या असमिका या असमिकाएं, ये भी हम कह सकते हैं। इससे हम कहते हैं ये जो चिन्ह होता है इसका, एक प्रकार से चिन्ह तो ये भी होता है, ठीक है, या हम इसे एक चिन्ह इस प्रकार भी हम इसे लिखते हैं। तो ये क्या माना, शिथिल असमिका हो जाएगा। तो पहले हम शिथिल असमिका यानी कि ये जो चिन्ह होता है हम इसके समझ लेते हैं। असमिका में जो चिन्ह होता है वो भी हमने समझ लिया है। और मेन इंपॉर्टेंट और चीजें भी है इसमें। मान लीजिए अगर दिया है 30x ग्रेटर देन 120, मान लीजिए दे दिया है, तो ये क्या हमारा समीकरण शाब्दिक समीकरण है या नहीं है। ठीक है, ये शाब्दिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 30x इक्वल टू 120, 30x इक्वल टू, अगर यहीं पे हमारा 30x इक्वल टू 120 होता तो ये हमारा क्या हो जाता,
समीकरण है, ये समीकरण है। तो ये समीकरण है तो मतलब ये असमिका है। ये क्या है? असमिका में भी आ जाएगा। ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण नहीं है। अगर इक्वल हो तो वो समीकरण है, अगर इक्वल नहीं हो तो वो समीकरण नहीं है। इतना तो आप लोग जानिए, ठीक है। अब इसमें 3 रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं, 3 नियम के अनुसार हम समझे गए, ठीक है। एक तो शाब्दिक, और दूसरा क्या है? द्वि असमिका, और तीसरा क्या है? सांख्यक, ठीक है, सांख्यक असमिका। और शाब्दिक को हम कहते हैं चरांग, ठीक है, चरांग भी कहते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, यहां से हटा देते हैं। इतना तो आपको समझ में आया है ना? ठीक है, जितना भी आपको समझ में आए उतना आप और भी समझने का प्रयास करिएगा। 3 रूल होते हैं, 3 रूल, 3 रूल, या हम 3 रूल। फर्स्ट, सांख्यक असमिका, असमिका। और दूसरा क्या है? शाब्दिक, शाब्दिक असमिका, ठीक है। इसे हम कहते हैं चारांग, चारांग भी कहते हैं हम इसे। अभी तो हमने आपको बताया है शाब्दिक या चारांग, ठीक है। अब तीसरा क्या है? द्वि असमिका, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे सांख्यक असमिका। सांख्यक असमिका, इसमें 3 जो अभी हमने आपको चिन्ह बताया था, ग्रेटर देन लेस, लेस ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन लेस और लेस ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन। ये जो हमने अभी आपको 4 बताया था, इस प्रकार से एक था, एक इस प्रकार से था, एक इस प्रकार से था, एक इस प्रकार से था। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं, ये अभी हम समझेंगे। अगर सांख्यक में देखिए, सांख्यक में पहले रूल में, अगर जब वो कोई संख्या होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए संख्या में 3 ग्रेटर देन 5, ठीक है, या मान लीजिए हम इसे 4 लेस ग्रेटर देन 6, तो ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा? ये सांख्यक, ठीक है। अगर अंक में रहेगा लेस ग्रेटर देन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सांख्यक हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया, सांख्यक हो जाएगा। ये इस प्रकार से होता है। अगर यहीं पे हमारा दे दिया जाए, ठीक है, y ग्रेटर देन 5, फिर x लेस ग्रेटर देन 7, फिर यहीं पे दे दिया जाए हमारा 6 ग्रेटर देन इक्वल y, फिर यहीं पे दे दिया जाए x लेस ग्रेटर देन इक्वल 8। तो यहां तक अगर 4 आ जाते हैं, चारों चिन्ह आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चरांग, ठीक है, चरांग हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं शाब्दिक समीकरण या शाब्दिक असमिकाएं। ये इस प्रकार शाब्दिक असमिकाएं में ये चला जाएगा, ठीक है। देखिए आपने, ठीक है, समझे कि नहीं? इससे कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम तीसरा इसमें देखेंगे द्विघात, या द्विघात कहते हैं, हम इसे द्वि असमिका कहते हैं, असमिका, ठीक है, द्वि असमिका कहते हैं। इसमें एक बार तो अंक में रहे, फिर क्या रहे? चर और अचर रहे। तो ये उसी प्रकार ये भी नियम लगेगा, सेम चीज। इसमें 2 बार, एक कम हो जाए एक अधिक हो जाए, एक कम हो जाए एक अधिक हो जाए, तो ये द्वि असमिका में मतलब 2 बार, 2 कम 2 ज्यादा, 2 कम 2 ज्यादा, इस प्रकार से हो जाता है। देखिए सपोज दैट, मान लीजिए इस प्रकार दिया है अगर हमारा 10x प्लस by लेस ग्रेटर देन इक्वल x, तो ये द्विघात में आ जाएगा, या द्विघात में आ जाएगा, या द्वि असमिका में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम समझेंगे। इतना तो आपने समझ लिया। ये मेन चीजें हैं, शिथिल और
सांख्यक, शाब्दिक, दृ, असमीका, इतना तो आपने समझ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद पहले तो हमने लेसन जो है इसकी शुरुआत हमने की है, अभी ये लेसन की शुरुआत की है, इसमें ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद हम समझेंगे लेक्चर 1 करके और लेक्चर 2 करके हम समझेंगे इसमें मेन फिगर के अनुसार। जब फिगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया तरीके से ही हम समझ पाते हैं। फिगर का मतलब होता है दिमाग को खोल देता है हमारे। फिगर जब बन जाता है तो आसान हो जाता है। ठीक है, तो आसान भाषा में आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, लाइनर इन क्वालिटीज, लाइनर इन क्वालिटीज में ये मेन चीजें हैं। चिन्ह, शिथिल, सांख्यक, शाब्दिक, दीर्घात, चारांक, जो भी है, निश्चित, सुनिश्चित, ये 2 चीजें और भी है इसमें है। ये भी सब चीजें हम समझेंगे लेक्चर 1 में समझेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 में हम सभी चीजें समझेंगे। और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नए लेक्चर की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।